हेलो फ्रेंड, आज का हमारा टॉपिक है एनपीएस वात्सल्य पेंशन स्कीम फॉर अ चिल्ड्रन, मतलब बच्चों के लिए एनपीएस वात्सल्य पेंशन योजना। दोस्तों, अगर हम बात करते हैं एक अभिभावक के तौर पे आपको अपने बच्चे के भविष्य भविष्य आर्थिक सुदृढ़ता हेतु भविष्य के लिए क्या होती है, चिंताएं होती हैं। और उन चिंताओं को दूर करने के लिए आप क्या करते हैं, कहीं ना कहीं निवेश करते हैं। और अगर वो निवेश सफल हुआ तो आपके बच्चे के भविष्य में कुछ न कुछ हद तक कहा जाए तो सुदृढ़ता प्रदान होती है। अगर असफल हुआ तो वो भी नहीं होती है। लेकिन अगर मैं बात करूं कि भारत सरकार ने हाल ही में बच्चों के पेंशन संबंधी स्कीम जारी की है, जिसमें आप क्या करेंगे, मात्र 1,000 रुपये निवेश करके अपने बच्चों के भविष्य को आर्थिक रूप से सुदृढ़ता प्रदान कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप एकदम सही सुन रहे हैं कि आपको मात्र 1,000 रुपये का निवेश करना है और वो निवेश के माध्यम से आप अपने बच्चों के भविष्य को आर्थिक रूप से मजबूती प्रदान कर सकते हैं। दोस्तों, मैं जीएस चौहान आरजे स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का टॉपिक जैसा कि हमने बताया था कि एनपीएस वात्सल्य पेंशन योजना है। दोस्तों, सबसे पहले हम इस स्कीम के बारे में कुछ बेसिक जानकारी देख लेते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इसे लागू कब किया गया था, तो 18 सितंबर 2024 को। आपको अगर डेट याद नहीं रखनी तो कोई बात नहीं, वनडे एग्जाम में वैसे डेट पूछी जाती है, लेकिन यूपीएससी वगैरह में ईयर से मतलब होता है कब लागू किया गया। इसे लागू किसने किया गया, तो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, निर्मला सीतारमण, इनके द्वारा लागू किया गया। अगर हम बात करते हैं कि ये जो पेंशन फंड है इसे रेगुलेट कौन करेगा, ये जो पेंशन स्कीम है इसकी रेगुलेटरी बॉडी कौन सी है, तो पीएफआरडीए कौन है, इसकी रेगुलेटरी बॉडी है। दोस्तों, अब दूसरी चीज़ महत्वपूर्ण बात क्या है कि अगर आप इमेज में देख रहे हैं छोटे छोटे बच्चे बने हुए हैं, क्या है, बच्चे बने हुए, वो भी कैसे बच्चे, जो स्कूल जा रहे हैं। तो स्कूल बच्चे जो जाते हैं उनकी एज की बात की जाए तो वो होती है 18 वर्ष। कितनी होती है, 18 वर्ष। अर्थात अगर बात की जाए तो इस स्कीम के जो लाभार्थी होंगे उनकी उम्र कितनी होनी चाहिए, 18 वर्ष तक के बच्चे होंगे। 18 वर्ष तक के बच्चे हैं मतलब कि नाबालिग। और कैसे, सभी नाबालिग, जो देश के जितने भी नाबालिग बच्चे हैं वह इस पेंशन योजना के लाभार्थी होंगे। अर्थात कहा जाए इस पेंशन स्कीम का लाभ उठा सकते हैं जितने भी नाबालिग बच्चे हैं। अगर बात की जाए तो इसका जिक्र पहली बार कब किया गया था, तो इसका जिक्र पहली बार कब किया गया था, जुलाई में जो बजट जारी हुआ था, केंद्रीय बजट 24-25, उसमें पहली बार इसका क्या किया गया था, जिक्र किया गया था। अगर हम बात करते हैं दोस्तों इसका उद्देश्य क्या है, मतलब ये जो है एनपीएस वात्सल्य पेंशन योजना है, इसको लाने का मोटो, हमारा एम क्या है, तो सबसे महत्वपूर्ण बात क्या होती है कि हमारे जो देश के युवा नागरिक हैं उनके भविष्य को सुरक्षित करना। क्या है, हमारे देश के युवा नागरिकों के भविष्य को सुरक्षित करना। सिक्योर द फ्यूचर ऑफ इट्स यंग सिटीजन ऑफ द कंट्री, मतलब कि हमारे देश के युवा नागरिकों के भविष्य को सुरक्षित करना इसका महत्वपूर्ण क्या है, उद्देश्य है। अगर दूसरी चीज़ बताई जाए तो क्या होता है, कम उम्र से ही बचत संस्कृति को बढ़ावा देना। अर्थात जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको अगर हम निवेश के बारे में जानकारी देंगे तो कम उम्र से ही उनके अंदर क्या होगा, बचत की ललक जागेगी। और उससे क्या होगा, वो आर्थिक रूप से अब भविष्य में क्या होगा, सुदृढ़ होंगे। क्यों, अगर वो बचपन से ही बचत की ओर देखेंगे कि अगर हम पैसे बचाएंगे तो हमारा भविष्य क्या होगा, अच्छा होगा, तो जैसे जैसे वो बड़े होंगे वैसे वैसे उनके अंदर क्या होगा, बचत की प्रवृत्ति और बढ़ेगी, बचत की संस्कृति क्या होगी, बढ़ेगी, जिसके कारण क्या होगा, उनका भविष्य आर्थिक रूप से और मजबूत होगा। तो दूसरा उद्देश्य इसका कहा जाए तो क्या होगा, सेविंग कल्चर को इंक्रीज करना, मतलब सेविंग कल्चर को बढ़ावा देना अर्लियर एज में, ठीक है। इससे क्या होगा कि फाइनेंशियल फ्यूचर क्या होगा, बढ़ेगा। इससे क्या होगा, फाइनेंशियल फ्यूचर क्या होगा, वित्तीय भविष्य सुरक्षित हो जाएगा। किसका, बच्चों का। अगर हम बात करते हैं इसे विनियमित कौन करता है, रेगुलेटरी बॉडी कौन है, तो हमने आपको बता दिया है पीएफआरडीए, मतलब कि पेंशन फंड रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसको विनियमित करेगी, इसको नियमित करेगी, ठीक है ना। इसकी रेगुलेटरी बॉडी कौन होगी, पीएफआरडीए। अगर हम इसकी पात्रता की बात करते हैं कि इसके लिए कौन एलिजिबल होगा, तो हमने पहले ही बता दिया है कि सभी नाबालिग, कौन है, सभी नाबालिग, ऑल माइनर्स, जितने भी नाबालिग बच्चे हैं जिनकी उम्र 18 वर्ष तक की है वो सब इस एनपीएस वात्सल्य पेंशन योजना के लाभार्थी होंगे, उसका लाभ उठा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करते हैं कि इनमें इन्वेस्ट कैसे करेंगे,
ठीक है। अगर हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कोई भी अभिभावक अपने बच्चों के भविष्य को सुदृढ़ करना चाहता है, आर्थिक रूप से मजबूत करना चाहता है, तो उसके लिए क्या कार्य करना होगा? तो दोस्तों क्या करना होगा, जो माता पिता हैं, जो अभिभावक हैं, उन्हें 1,000 रुपये प्रति माह का निवेश करना होगा। कितना? 1,000 रुपये, मात्र 1,000 रुपये। न्यूनतम बात कर रहा हूँ मैं दोस्तों, न्यूनतम, मैक्सिमम की बात नहीं हो रही यहाँ पे, न्यूनतम की बात हो रही कि न्यूनतम उन्हें 1,000 रुपये प्रति माह निवेश करना होगा। ऊपरी सीमा आप कितना भी कीजिए, मतलब अपर लिमिट डिफाइन नहीं है कि आप इतना कर सकते हैं, अपर लिमिट कोई डिफाइन नहीं। ऊपर लिमिट 1,000 से ऊपर चाहे आप 1,00,000 करो, 1 करोड़ करो, जितना करना आप करिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन आपको मिनिमम की बात की जा रही है, तो मिनिमम आपको कितना करना पड़ेगा? 1,000 पर मंथ, 1,000 पर मंथ। और नो अपर लिमिट, मतलब कोई भी अपर लिमिट इसमें नहीं है। अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट। तो हो गया, हम इन्वेस्टमेंट जान गए कि अगर अभिभावक को अपने बच्चों के लिए इन्वेस्ट करना है तो इन्हें 1,000 रुपये प्रति माह न्यूनतम क्या करना पड़ेगा? इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अगर हम अकाउंट की बात करते हैं, खाता, तो सबसे बड़ी बात ये है कि बच्चा का मतलब कि ये पेंशन योजना किसके लिए है? माइनर के लिए। माइनर मतलब नाबालिग के लिए। तो खाता किसके नाम से ओपन होगा? खाता किसके नाम से होगा? माइनर के नाम से होगा। ठीक है, तो वही है कि खाता जो है एक नाबालिग के नाम से खोला जाएगा। अकाउंट इज ओपन इन द नेम ऑफ द माइनर। ठीक है, अकाउंट इज ओपन इन द नेम ऑफ द माइनर एंड ऑपरेटेड बाय गार्जियंस। ठीक है, मतलब कि खाता जो है नाबालिग के नाम से खोला जाएगा और अभिभावक द्वारा इसको क्या किया जाएगा? संचालित और संरक्षित किया जाएगा। ठीक है, अभिभावक द्वारा इसे संचालित और संरक्षित किया जाएगा। खाता किसके नाम से खोला जाएगा? नाबालिग के नाम से खोला जाएगा। ठीक है, और जब नाबालिग क्या हो जाएगा? 18 वर्ष का हो जाएगा। एक चीज़ और, जब नाबालिग 18 वर्ष का हो जाएगा तो ये जो पेंशन स्कीम है, वात्सल पेंशन स्कीम, ये जो रेगुलर पेंशन स्कीम है उसमें कन्वर्ट हो जाएगी, ऑटोमेटिकली उसमें क्या हो जाएगी? कन्वर्ट हो जाएगी। अगर हम लाभार्थी की बात करते हैं तो हमने कई बार आपको बता दिया है कि नाबालिग ही इसका एकमात्र कौन होगा? लाभार्थी होगा। इसके अलावा कोई भी इसका लाभार्थी नहीं हो सकता है। इसके अलावा क्या है, हमने आपको बताया है कि 18 वर्ष की आयु होने पर खाता जो है बच्चों के नाम में स्थानांतरित हो जाएगा। मतलब इसका कहने का ये है कि जैसे ही बच्चा 18 वर्ष का होगा तो जो खाता अभी तक माता पिता यानी कि अभिभावक द्वारा संचालित किया जाता था, अब वो बच्चों द्वारा संचालित किया जाएगा। ठीक है, और जब बच्चा 18 साल का हो जाता है तो खाता अपने आप ही नियमित एनपीएस टीयर 1 खाते में बदल जाता है। एनपीएस टीयर 1 खाता मतलब होता है जो रेगुलर पेंशन योजना की जो खाते होते हैं उनमें ये अपने आप कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद दोस्तों क्या होता है कि अगर हम बात करते हैं कि इसका लाभ, मतलब कि ये जो स्कीम है इसका लाभ तो लेना चाहते हैं, तो इसका पार्ट हम कैसे बने? हाउ टू बी अ पार्ट ऑफ दिस स्कीम। ठीक है, तो हमें कुछ नहीं करना है। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? हमें जो है खाता खुलवाना पड़ेगा। खाता कहाँ पे खुलवाना पड़ेगा? तो जो हमारे प्रमुख बैंक हैं, इंडिया पोस्ट मतलब कि जो पोस्ट ऑफ इंडिया है, इसके अलावा पेंशन फंड, इसमें हम क्या कर सकते हैं? अपना खाता खुलवा सकते हैं। इसके साथ साथ हम क्या कर सकते हैं? ई नेम्स प्लेटफॉर्म, जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होता है, ENPS, कौन सा? ENPS जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, उसमें भी जाकर हम क्या कर सकते हैं? खाता खुलवा सकते हैं। और क्या होता है, अकाउंट के लिए क्या रिक्वायरमेंट होती है, अगर हम उसकी बात करते हैं तो सिंपल सी चीज़ होती है कि जो होता है बर्थ प्रूफ होना चाहिए। ठीक है ना, जिसके लिए क्या होता है? बर्थ सर्टिफिकेट हो गया, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट हो गया, पैन कार्ड हो गया, पासपोर्ट हो गया, गार्जियंस प्रूफ, आइडेंटिफिकेशन, ऐसे बहुत सारे जो आईडी होते हैं उनके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं? पीएम वत्सल योजना का पार्ट हम बन सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि पीएम वत्सल योजना से संबंधित समस्त जानकारी आपको अच्छी लगी होंगी, लाभदायक लगी होंगी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।